हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग के। आई एम स्नेहा बत्रा। ये क्वेश्चन 9th CBSE, 9th ICSE एंड 10th ICSE ऑल्सो से बिलोंग करते हैं। नथिंग मैटर ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें याद रखनी है। जब भी हम इन क्वेश्चन को याद करेंगे, आपको एक तो फैक्टराइजेशन के सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सभी फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, और साइन को कॉसेक में, टेन को साइन कॉस की फॉर्म में, कॉट को साइन कॉस की फॉर्म में कैसे बदलते हैं, आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है। हम इसी कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक पार्ट दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। हमें ये देखना होता है कि ज़्यादा लुक वाइज ज़्यादा टफ फॉर्म में कौन सा दिख रहा है। हमें उस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना होता है। हम इसे, जैसे हमें यहाँ दे रखा है लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, साइन रेज़ टू द पावर 4a माइनस कॉस रेज़ टू द पावर 4a। अगर मैं कुछ इसे इस तरीके से लिख लूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस तो करते करते थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे से आप करेंगे आपको उसमें क्या चीज़ छुपी हुई है वो पता चल जाएगी। जैसे आपको यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो। अगर मैं इसे ए मान लूँ पूरी टर्म को और इस टर्म को बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम इसका जानते हैं, ए स्क्वायर हमारे ए क्या है हमारे लिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो एक बार हम इसके अंदर वाली टर्म प्लस दिस टर्म और एक बार ये टर्म दिस माइनस दिस टर्म, तो कॉस स्क्वायर ए देन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला एक याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑल्सो हमेशा इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा। आपको ये भी साथ में ध्यान रखते रहना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक कॉस आ रहा है, इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। वापस वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पुट द वैल्यू, साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। चूँकि ये इसकी जगह फॉर्मूला है तो हम इससे ध्यान दीजिए, कई बच्चे इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इसलिए साइन चेंज करने में एंड में प्रॉब्लम आती है और उनके क्वेश्चन यहीं पर आकर रॉन्ग हो जाते हैं। आप इससे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस, अंदर के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए सेम टर्म्स हैं। देन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड, क्योंकि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने लगे और हमें राइट हैंड साइड मिल जाए तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है जो कुछ इस टाइप से दे रखा है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, और इन्होंने यहाँ पे दे दिया है 1 के बराबर। ये आपको मैं हमेशा बार बार यही बात कह रही हूँ कि जो दिखने में आपको टफ पार्ट लगे उससे पहले सॉल्व करना शुरू करें, उससे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। हमें दूसरा पार्ट लेना है। हमारे लिए लुक वाइज थोड़ा ये लेंदी लग रहा है, हम इसे टफ नहीं करेंगे, हम इसे लेंदी करेंगे, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 को आप कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, 1 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ राइट डाउन द पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a। ओके, अब हमारी कोशिश ये रहती है कि साइन और कॉस सिंपलेस्ट फॉर्म में, बाकी उसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उन्हें हम ईजीएस्ट टर्म में बदलें। जैसे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। नाउ साइन तो साइन है ही सही, साइन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन है अपॉन कॉस। अरे वाह, यहाँ पर तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया। और जो बेसिक हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम
एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आता है। हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से ही पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, ये 1 है और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज़ आ जाती है। और इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो ये 1 में है तो कॉस से ही मल्टीप्लाई हुआ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये बेसिक मैथ्स है जो आप करते आए हैं बचपन में। और कॉस का एलसीएम जब हमने लिया तो यहाँ पर आया कॉस ए। जब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और हम उनका सेम लेते हैं तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। ओके, अब एक आपके पास ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a माइनस बी ए प्लस बी, वापस फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आ रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, नॉट अ कॉस ए स्क्वायर। आपको मैं बार बार कह रही हूँ कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए स्क्वायर में बहुत फ़र्क होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने भी पहले ही कुछ आप लर्न कर लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलवेज कॉस स्क्वायर ए, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करने से आएगा। कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। ओके, एंड इट इज़ हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है जो मेरे सामने आया है। ये एग्जाम्पल है, ये मेरा फेवरेट है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और वो बच्चे जिन्हें फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज नहीं आते हैं वो हमेशा ही गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज याद करना ज़रूरी है। आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप हर रोज़ वो कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख लें। मैं आपको एक लिस्ट दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। कॉस ए प्लस साइन है, ये आप दो टर्म्स की तरह ले लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड को, आपको ऑब्वियसली हमें पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको ये a प्लस बी की तरह दिख रहा है थोड़ा सा। ओके, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा ताकि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉस a साइन a। ओके, ये वाला प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉस a साइन a। ओके, अब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को अगर हम खोलने लगेंगे तो यहाँ पे चूँकि प्लस है हम इनको सॉल्व कर लें। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a एंड दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos sin a and there is minus 2 cos sin a. Number are same but are in the opposite sign, तो हम इन्हें कट कर देंगे। Now अब यहाँ पर हमारे पास हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर a, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ लगता है तो आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। कॉस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, देन वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 2 मल्टीप्लाई 1 इट इज़ इक्वल टू 2। ओके, ये हमारा RHS के बराबर आ गया है और RHS के बराबर आ गया है, आप इसे राइट हैंड साइड देन हैंड्स प्रूव। हैंड्स प्रूव का मतलब होता है कि ये सिद्ध हो गया। इसके बाद मैं आपको और भी इसकी कुछ वीडियोस दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।